बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 और पूरे देश की नजरें बिहार पे है। 243 विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है बरौली इलाके में, और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं बीजेपी के युवा नेता फायर ब्रांड नेता राकेश कुमार सिंह हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीरों को देखिए। इनके साथ जो तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, हालांकि जो भीड़ काफिला था वो तो बहुत लोग अभी निकल गए, चूंकि ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण इलाका है, लेकिन जो कुछ लोग बैठे हुए हैं इसमें जीते हुए लोग भी हैं, शिकस्त खाए हुए लोग भी हैं। पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं और शायद ये वो एक घर है, मंदिर है, जहां हारे हुए भी और जीते हुए दोनों की बराबर इज्जत की जाती है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है, संभावित प्रत्याशी बरौली विधानसभा क्षेत्र और एनडीए बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा, बड़ा गांव। इस बार कयासों का बाजार घर में कि राकेश कुमार सिंह के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी बरौली की दिया जा सकता है। इनके पिताजी का जो आधार रहा, जो चीजें रही, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह की नजरों में 5 सालों में जनता ने क्या क्या पाया, क्या जनता ने कुछ खोया भी है क्या? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक और श्रोता हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। राकेश जी, 5 सालों का वक्त की हम चर्चा कर रहे हैं। 2020 फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बरौली में आप लोगों ने शिकस्त दिया महागठबंधन को, आप लोग आए, वक्त गुजरा, 2-2.5 साल का वक्त गुजरा, कोविड के दरमियान भी जनता ने पाया, और मैं क्षेत्र में रहा भी, मुझे लगा बुनियादी चीजों पे काम हुआ है। मन में अरमान क्या है कि शायद कुछ काम रह गए, कुछ चीजें रह गई, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, इस बार पूरा करेंगे? देखिए, आज जो बरौली विधानसभा की स्थिति है, हमारे समय से 1-2 काम जो बचा है, वो मेरा मन में लालसा है कि भाई उस चीज को हम लोग इस बार 25 में करें। 25 जो विधानसभा चुनाव खत्म होगा तो जो 1-2 चीज बचे हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज का मामला है जिसका मार्केट में डिमांड है, क्षेत्र के लोग कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज को मैं मानता हूँ कि उस चीज का कमी है, लेकिन उसको हम लोग लगे हैं कि बहुत जल्द उसका निदान भी कर दें। साफगोई के साथ राकेश कुमार सिंह इस बात को मान भी रहे हैं और एडमिट भी कर रहे हैं कि शायद जो कुछ चीजें रह गई हैं उसको जरूर पूरा भी करेंगे। चूंकि युवा भारी तादाद में वोट करने वाले हैं और बरौली में भी हमने हजारों युवाओं से बात किया। युवाओं को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार को लेकर बातें होती है। आपको भी लगता है क्या ये अहम मुद्दे हैं आपके विधानसभा में? देखिए, जो व्यक्ति रोजगार के प्रति जागरूक है, वैसे लोग बेरोजगार यहाँ नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग बहाना करने के लिए बेरोजगार बने हुए हैं, जिसको मन में काम करने का लालसा नहीं है, वैसे लोग अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? जिसको काम करना है, आप देखते होंगे गांव देहात में बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई अदर काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले के लिए बेरोजगारी कहाँ है? जो घर में बैठा रहता है, अगर वो सोच रहा है कि बेरोजगारी, तो सरकार घर में बैठा कर पैसा नहीं न देगी। जो विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका रिजल्ट होता है, उसका नौकरी होता है। बहुत अपने यहाँ के लड़का यूपीएससी, बीपीएससी, मेडिकल, आपको इंजीनियरिंग सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। जो काम करने वाला आदमी है वो कहाँ बेरोजगार है? यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। हमारे विधानसभा में तो अब कोई खासकर कोई काम नहीं बचा है। अभी फिलहाल 8 पुल का शिलान्यास हम लोग को करना है, जिसमें मेरे पिताजी 2-3 का कर दिए, अभी 5 को करना है। मैंने देखा रोड को लेकर, रोड का जहाँ तक स्थिति है, रोड का जहाँ तक स्थिति है, अभी हमारे यहाँ 200 करीब रोड बन चुका अभी तक हमारे क्षेत्र में। अभी जो मेरा जो विधानसभा है उसमें 2-3 पंचायत जो है वहाँ बाढ़ग्रस्त पंचायत है, उसके लिए सराफरा तक यहाँ जो पक्कीकरण हुआ है, आपको बैकुंठपुर विधानसभा से लेकर सराफरा मेरा बॉर्डर एरिया है, सराफरा से लेकर आपको यूपी बॉर्डर तक 352 करोड़ का टेंडर हुआ है फ्लड से, जिसमें 4 छरकी मेरे विधानसभा में पड़ता है, उसका भी पक्कीकरण होने जा रहा है। बांध अब 2020 में बाढ़ आया था यहाँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि 2015 से लेकर 2020 तक का जो पीरियड है 5 वर्ष में, उसमें विकास नहीं हुआ। उस समय मेरे पिताजी चुनाव हार गए थे 504 मत से, तो हम लोग तो चुनाव हारे हुए थे, और जो आदमी जीता था वो सिवान का रहने वाला था, उसको क्या मतलब है बरौली से, संजोग से वो जीत गया था। अगर मान लीजिए जो काम करने वाला आदमी होता है तब उसको नजर लगता है कि भाई हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए, तो उस आदमी को तो मिल गया फ्री में, भाई हम विधायक बन गए, अपना पटना में ऐश्वर्य आराम के जीवन में बिताने लगा। और जब हम लोग आए तो मान लीजिए 5 साल, 15 से 20 और 20 से 25, 10 साल का काम हम लोग को पड़ गया, 5 साल में करना था, जिसे पूरा करने की कोशिश किया है राम प्रवेश राय ने। राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं। साफगोई के साथ बात करने के लिए जाने जाते हैं राकेश कुमार सिंह, और इस वक्त एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पे मौजूद भी है, पटना से चल के बरौली इलाके बाहर से मौजूद भी रहे और इनसे हम बात भी कर रहे हैं।
जो कामकाज हुआ है राकेश जी, आप साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए जाने जाते हैं, पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, खुश हैं आप कामकाज से? देखिए, काम से हम भरपूर संतुष्ट हैं। हम एक्चुअली आज से नहीं देख रहे हैं, हम 25-30 साल से अपने विधानसभा को देख रहे हैं। तो 25-30 साल में कितना विकास हुआ है। हम लोग जब पटना में पढ़ते थे तो 8 घंटा लगता था पटना जाने में। अब कोयनी में बस पकड़ते थे तो मुजफ्फरपुर जाते थे, मुजफ्फरपुर से पटना जाते थे, मन थक जाता था, शाम में उतरते थे हम लोग। आज के डेट में हम लोग 2.5 घंटा 3 घंटा में पटना जाते हैं। अब अगर पटना से आप आए हैं तो आपको रोड का व्यवस्था नहीं दिखाई दिया होगा, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं दिखाई दिया होगा, अमन चैन का व्यवस्था नहीं दिख रहा है। पहले पटना में आपका रहना होता होगा तो 1990 के दशक में पटना में कोई लेडी घर से बाहर नहीं निकलती थी, रात में 7 बजे अपने घर चली जाती थी, क्योंकि रात में पियकड़ों का जमावड़ा हो जाता था, वहाँ लपुओं का जमावड़ा हो जाता था। तो वहाँ की स्थिति भयावह था। राकेश जी, एक पत्रकार का दायित्व भी बनता है सत्ता पक्ष की बात करने के साथ साथ विपक्ष की भी बात करें, क्योंकि विपक्ष ही रोड पे आता है, सत्ता पक्ष आता नहीं है, इसलिए पत्रकार का दायित्व भी बनता है। राम प्रवेश जी आए, जंगल राज की बात होती रही, इस बार आप आ रहे हैं, क्या अशोक बाजार घर में आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? और अगर राकेश कुमार सिंह भी जंगल राज की ही बात करें, राकेश कुमार सिंह भी अगर 2005 के पहले की बात करें, अगर आप भी 90 के दशक की बात करें, तो राजनीति थोड़ी अलग होनी चाहिए ना? देखिए, हमारे पिताजी जंगल राज के पीरियड की बात कर रहे हैं, अलग चीज है। तो मेरा जन्म भी जंगल राज के पीरियड में हुआ है, तो हम थोड़े है कि जंगल राज हम नहीं देखे हैं, हम भी तो जंगल राज देखे हैं। तो हम नहीं ना चाहेंगे कि भाई आने वाला जनरेशन के लिए भी जंगल राज आए। अगर हमको पार्टी और बरौली की जनता मौका देगी तो हम तो जंगल राज से मुक्ति परमानेंट के लिए चाहेंगे कि परमानेंट मुक्त रहे, फिर जंगल राज को दोहराना चाहेंगे। हमारे यहाँ बलुई में जाइएगा, भैंसई पंचायत में बलुई एक बाजार है, वहाँ के सारा 80% व्यवसायी पलायन कर गए जंगल राज के चलते। कभी आपको जाने का मौका मिलेगा और जाकर देखिएगा, NH 28 से दियरा तक पक्कीकरण रोड बना है। करीब हमको लगता है 11-12 करोड़ का रोड हम लोग बनवाए हैं। आपको लगेगा कि शहर ऐसा गांव है, लेकिन आज अमन चैन से लोग हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। राकेश जी, मन में अरमान क्या है, ख्वाब क्या है? जनता ने मौका दिया, आप बने, बिहार विधानसभा तक का सफर तय किया आपने। एक काम बताइए, पहले हफ्ते पहले महीने में आप करेंगे जो आपके मन में है? देखिए, पहले मन में जहां तक विकास की बात है ना, तो अब अधूरा विकास बहुत माइनर रह गया है मेरे क्षेत्र में। जितना भी विकास करना है अब एजुकेशन के प्रति करना है। तकनीकी शिक्षा में खड़ा नहीं हो पाया? नहीं खड़ा हो गया। एक्चुअली हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज चलता था, तो पूरे जेपी यूनिवर्सिटी में 53 कॉलेज चलते थे। NOC पे चलता था कॉलेज, रद्द हो गया। अभी सर नीतीश कुमार जी माननीय विकास पुरुष जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिया कि भाई हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना है। अभी हम प्रयास में लगे हैं कि भाई माझा में एक डिग्री कॉलेज चले। उसी दरमियान हम लोग कॉलेज चलाते थे अपने यहाँ कोयली में, डिग्री कॉलेज, गोपालगंज डिग्री कॉलेज के नाम से चलता था। तो NOC जब रद्द हुआ तो मेरा भी कॉलेज रद्द हुआ। अभी 5 एप्लीकेशन गोपालगंज को मिला है कॉलेज को, और हम भी लगे हैं कि जल्दी 1-2 महीना 3 महीने में मेरा कॉलेज माझा वाला चालू हो जाए। जनता से वायदा कर रहे हैं? जनता से वादा नहीं, पूरा भरपूर प्रयास हम कर रहे हैं, और एक माझा में मेरा डिग्री कॉलेज बने और एक बरौली में हम खोल दें। साथियों के साथ स्वीकार कर रहे हैं राकेश कुमार सिंह, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये इलाका अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। इस जो दुश्वारियां है इसको दूर करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे, और जनता के वास्ते तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके को अपने पैरों पे खड़ा करके ऊंचे मुकाम तक लाएंगे भी। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पर बरौली की जनता, पूरे राज्य की जनता, उनके लिए वोटर्स के नाम 2 शब्द, जनता के नाम 2 शब्द, गणमान्य मतदाताओं के नाम 2 शब्द। देखिए, बरौली की जनता जो हमारे लिए है वो ईश्वर के समान है। मैं जनता को जितना भी प्रशंसा करूं वो मेरे लिए कम है। हमारे यहाँ की जनता प्रशंसा के पात्र है, मैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहूँगा। मैं इनका स्नेह प्रेम, इनके लिए जीना मरना मेरा काम है। 24 आवर्स हम बरौली की जनता के लिए अपने को तन मन समर्पित है मेरा। यही मेरा संदेश है बरौली की जनता के लिए। आगे भी रहेगा और आगे भी रहेगा, आजीवन रहेगा। जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक हम बरौली की जनता के साथ हैं। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की नई आंधी होगी, और विकास की एक नई रोशनी होगी। बरौली विधानसभा क्षेत्र में यह कहना है राकेश कुमार सिंह का, संभावित प्रत्याशी बीजेपी बरौली विधानसभा क्षेत्र। चलते चलते चूंकि आपके कुछ अपोजिशन के लोग भी मिले, बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, कभी फ्लावर हैं आप, कभी फायर हैं आप, कभी गांधीवादी, कभी क्रांतिकारी, अपने आप को राकेश जी कहाँ पाते हैं? अपने लोगों के लिए हम गलत के लिए फायर है, अपने लोगों के लिए गांधी है, ये बात समझ लीजिए। हम गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारे बहुत ऐसे विरोधी होंगे तो उनका कारण कुछ अलग होगा,
अब बहुत लोग क्षेत्र में हैं जो चुनाव लड़ते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, चुनाव हार जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई राकेश सिंह चुनाव हरवा दिया। अरे भाई मेरे घर सर्टिफिकेट थोड़े रखा है, हम सर्टिफिकेट किसी को भर देंगे? आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, आप चुनाव जीतिएगा। इसमें मेरा क्या गलती है? कहने के लिए विरोधी कोई प्रशंसा करेगा, आप तो सोना का महल बनवाइएगा तो विरोधी कहे कुछ नहीं हुआ है। राकेश जी, 17 सितंबर को बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आपको 17 सितंबर है उनका जन्म दिवस है, उस पर मेरा पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविर लगने जा रहा है। हर प्रखंड में रक्तदान होगा। 18 से हम लोग उनका एक पत्र मिलेगा जो हम लोग क्षेत्र में उनका संदेश बांटेंगे। वो भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे, 1 सप्ताह चलेगा कार्यक्रम। पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है। अब हम लोग मोदी जी के लिए समर्पित हैं। मोदी जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो तो विश्वकर्मा का अवतार है। उनका वो तो विकास पुरुष है माननीय नीतीश जी। विश्वकर्मा जी के बारे में हम क्या कहें, और उनका भी प्रशंसा जितना करें उतना कम है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।